गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है DBMS। DBMS का पूरा नाम होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी तक हमने जितने भी चैप्टर रीड किए हैं वो सारे चैप्टर इस चैप्टर से बिल्कुल ही डिफरेंट हैं, क्योंकि अभी तक हमने देखा इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं और कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस होती है, आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है। साथ ही हमने इसके साथ ये भी स्टडी किया कि एक प्रोग्राम में जब हम जावा का प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन होते हैं, एक नए प्रोजेक्ट को जावा में किस टाइप से बनाते हैं। इसके अलावा हमने स्टडी किया कि फ्रंट एंड क्या होता है, जैसे कोई भी एप्लीकेशन है तो उसमें बटन, लॉगिन, ये सारे ऑप्शन हमने अभी तक देखे हैं। बट जो हम अब चैप्टर नंबर 15 से बात कर रहे हैं या हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें हमें सब कुछ बैकएंड के बारे में स्टडी करनी है। बैकएंड मतलब डेटाबेस, जितना भी आपके पास डेटा होता है। और मैं आपको बता चुकी डेटा हम किसको बोलते हैं, जब भी हमारा कोई कंपनी हो या कोई भी फर्म हो तो उसमें सारा डेटा होता है। एम्प्लॉय की डिटेल्स होती है, एम्प्लॉय का नंबर, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, सैलरी रिपोर्ट्स, कहीं सारे डेटा एक स्टूडेंट के या तो फिर एक एम्प्लॉय के हर सेक्शन में अवेलेबल होते हैं। इन सारी डिटेल्स को मैनेज करना, इन सारी डिटेल्स को अपने पास संभाल के रखना, ये सब कुछ हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आता है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि डेटा क्या होता है। किसी का भी डेटा, मतलब कि आप जैसे बायोडेटा बोलते हो तो आपको जल्दी समझ में आता है कि उस व्यक्ति के बायोग्राफी के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। सेम डेटाबेस हमारा किसी भी फर्म के अंदर उस दर काम करने वाले व्यक्तियों के बारे में जानकारी होती है, उनकी इन्फॉर्मेशन होती है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, उस सारी जानकारी को मैनेज करना, उस सारी जानकारी को संभाल कर मैनेज करते हुए जिस समय रिक्वायरमेंट हो उस समय प्रोवाइड करना, सारा की सारा एक डेटाबेस को क्रिएट करने से लेकर उसको डिलीट करने तक के लेकर सारा की सारा काम हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आता है। ठीक है, तो मैंने जो चैप्टर का नाम बताया उसके आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लग गया होगा कि हम DBMS में क्या करने वाले हैं, अपने पूरे डेटा को मैनेज करने वाले हैं। अब डेटा को मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या हम एक के नीचे एक लिखते जाएं, नाम है, उनका एड्रेस है, फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर है, सैलरी का डिटेल्स है। तो सारी डिटेल्स को हम अगर नॉर्मली लिखते हैं तो उसे मैनेज करना टफ टास्क हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, टेबल्स बनाते हैं जिसमें रो और कॉलम्स होते हैं। हम रो और कॉलम्स की हेल्प से पूरे डेटा को मैनेज करते हैं। क्लियर? तो जब हम रो और कॉलम के का यूज़ करते हुए डेटा को मैनेज करते हैं तो उसे हम टेबल कहते हैं। ठीक है, टेबल के अंदर हम अपने डेटा को मैनेज करते हैं। उससे क्या होता है कि आपको सारा डेटा क्लियरली दिखाई देता है कि कौन सा डेटा आपका कहाँ रखा हुआ है। ठीक है, तो हम जो टेबल बनाएंगे जिसमें हम टेबल डेटा को मैनेज करेंगे तो उस टेबल का भी हम एक पर्टिकुलर नाम देते हैं। क्लियर? नीड ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि हर कंपनी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में या हर इंस्टीट्यूट में कहीं बड़ा डेटा होता है। जैसे कि आपके स्कूल में बात करें या नॉर्मल स्कूल की बात करें तो मिनिमम 500 और मैक्सिमम कितने भी स्टूडेंट एक स्कूल में हो सकते हैं। अब इतने सारे स्टूडेंट का नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्कॉलर नंबर, अकाउंट नंबर, कहीं सारी डिटेल एक स्टूडेंट की स्कूल में होती है तो उसे मैनेज करना होता है। तो उसे मैनेज करने के लिए क्या करेंगे हम, उसे मैनेज करने के लिए अगर हम एक के बाद एक लिखते जाएं तो थोड़ा टफ टास्क हो जाएगा। हमने क्या करा, जैसा स्टूडेंट का डेटा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, मैंने 2 टेबल बना ली। मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्लास 10th के स्टूडेंट की डिटेल्स थी और यहाँ पे मैंने क्लास 12th की स्टूडेंट थी। तो यहाँ पे 2 टेबल बनाने से मुझे क्या पता चला, थोड़ी सी मेरा जो टास्क था डेटाबेस को मैनेज करना थोड़ा सा इजी हो गया, क्योंकि मैंने क्या किया है, अभी टेबल्स बना लिए। फिर टेबल्स बनाने के बाद क्या करा, मैंने कॉलम बनाया, इसमें नेम लिखती हूँ, इसमें मैं कॉन्टैक्ट नंबर लिखती हूँ और अगले कॉलम में मैं क्या लिखती हूँ, स्टूडेंट का सब्जेक्ट लिखती हूँ। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पर और क्लियर हो गया कि जो नेम है और इसमें जो कॉन्टैक्ट नंबर है और इसमें जो सब्जेक्ट है, मतलब एक बच्चा कौन से सब्जेक्ट को बिलोंग करता है और उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। मतलब डेटा को मैनेज करना और ईजी हो गया जब मैंने टेबल के साथ साथ उस टेबल में कहीं सारे कॉलम्स भी बनाए। ठीक है, तो DBMS में क्या होता है, जब हम
डेटाबेस को मैनेज करते हैं। और जब डेटा बहुत बड़ा होता है तो उसे मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, छोटी छोटी टेबल्स को बना के डेटा की सर्चिंग करना हो, डेटा को अपडेट करना हो, डेटा को डिलीट करना हो। डेटा मतलब ये रिकॉर्ड जो उनके बारे में इंफॉर्मेशन, मान लीजिए किसी ने कहा कि मेरा मोबाइल नंबर चेंज कर लीजिए मैडम, तो मुझे उस डेटा को सर्च करना होगा, तो यहाँ इस टेबल में ढूंढना आसान हो जाएगा। जैसे उन्होंने बोला सी नंबर के स्टूडेंट का मुझे मोबाइल नंबर चेंज करना, तो मैं डायरेक्ट क्या करूँगी, नेम में आऊँगी और नेम में देखूँगी। नेम में आते से मैं क्या देखूँगी कि नेम, अच्छा ये नेम का ब्लॉक है, नेम ब्लॉक में मैं सी नाम ढूंढा। अब इसके बाद में मुझे इसका कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करना, तो इसके जस्ट सामने मैं कॉन्टैक्ट नंबर जो होगा उसे चेंज कर दूँगी। तो डेटा की सर्चिंग करना, उसको अपडेट, मतलब ये जो हम कर रहे हैं अपडेट कर रहे हैं, अल्टर कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं, ये सब सारे टास्क हमारे इजी हो जाते हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, क्योंकि कभी भी हम एक बार डेटा बना लें और रख दें ये नहीं होता है। डेटा को हम रखते ही क्यों हैं, क्योंकि उसकी बार बार ज़रूरत पड़ती है, चाहे डिलीट करना हो, अपडेट करना हो, या तो फिर कोई भी चेंज करना हो, या नया स्टूडेंट हमें ऐड करना हो। तो इस तरीके से अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने क्या करा, डेटाबेस मैनेजमेंट की ज़रूरत होने लगी। समझ में आपको डेटाबेस मैनेजमेंट क्यों हुआ, क्योंकि सिर्फ बना के ही रखना नहीं होता हमें डेटाबेस, मतलब सिर्फ स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना ही नहीं होता है। ज़रूरत के हिसाब से उसमें कहीं ना कहीं सारे चेंज हमें करने होते हैं, चाहे डिलीट से रिलेटेड हो, अपडेट से रिलेटेड हो, मॉडिफाई से रिलेटेड हो, ये सारे ऑप्शंस हमें करने होते हैं। सो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें डेटाबेस मैनेजमेंट की भी रिक्वायरमेंट पड़ी। और जब छोटा डेटा होता है तो उसे मैनेजमेंट करने के लिए बड़े ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन जब हमें बल्क यानी बड़े डेटा को मैनेज करना है तो फिर हमें DBMS मतलब एक डेटाबेस मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो अब डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे ईजी और जो सबसे नॉर्मल सबसे हेल्पफुल टास्क होता है, वो टास्क कौन सा हमारा जो हेल्पफुल होता है वो होता है हमारा टेबल। डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जो सबसे सूटेबल फैसिलिटी होती है, वो सबसे सूटेबल फैसिलिटी होती है एक टेबल बनाकर डेटा को मैनेज करना। टेबल को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन भी कहते हैं। तो टेबल या उसी को हम क्या कहते हैं, रिलेशन। टेबल और रिलेशन में हम डेटा को मैनेज ईजिली कर पाएंगे। सो टेबल और रिलेशन किसे कहते हैं, अब हम इसे पढ़ लेते हैं। देखो, टेबल किसे कहेंगे हम, द डेटा इज कलेक्टेड इन द टेबल विच मैक्स इट ऑर्गेनाइज एंड वेल अरेंज्ड। हमने बोला कि जब हम टेबल में डेटा को मैनेज करते हैं तो वो अच्छे से मैनेज होता है और उसको अरेंज भी हम अच्छे से कर पाते हैं। अब अगर बात की जाए कि टेबल में क्या क्या चीज़ें होती है, तो आप अच्छे से जानते हो कि जब मैं एक टेबल की बात करती हूँ तो टेबल में सबसे ऊपर वाली रो हमारी क्या कहलाती है, सबसे ऊपर वाली जो हमारी रो होती है, उस रो के अंदर हमारे पास होता है हेडिंग्स। जैसे यहाँ पर आएगा सीरियल नंबर, तो हेडिंग हुई सीरियल नंबर, फिर यह आएगा नेम, तो नेम और उसके बाद में कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर मेन ये सब हेडिंग्स है, ये किसी की डिटेल्स नहीं है, किसी की इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट ये क्या होती है, हेडिंग्स होती है। तो टेबल में सबसे ऊपर वाली रो क्या कहलाती है, टॉप रो आपकी कहलाएगी हेडिंग, और उस हेडिंग के बाद में हमारे पास क्या होती है, कई सारी रो होती हैं जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। तो ये सारी रो हमारी क्या कहलाती हैं, ये सारी रो हमारी टपल कहलाती है, TUPPLE, ये नाम आपने पहली बार सुना होगा। तो हम रो को और क्या बोलते हैं, जो भी रो होती है, रो नंबर 1, रो 2, 3, 4, ये सारी रो हमारी टपल कहलाती है। ठीक है, और इसके साथ साथ आप जब ये आपकी परपेंडिकुलर लाइंस होती है, वर्टिकल लाइंस होती है, इन वर्टिकल लाइंस को आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं कॉलम। और इस कॉलम को ये एक और नाम से बोला जाता है, उस कॉलम का नाम होता है फील्ड। तो हम उसे फील्ड भी कहते हैं, और फील्ड को हम कॉलम भी, फील्ड और इसी को हम कॉलम भी कहते हैं, फील्ड या कॉलम। ठीक है, तो आप उसे फील्ड भी बोल सकते हैं, जो लाइंस होती है फील्ड, उसको हम कॉलम भी बोल सकते हैं, और जो आपकी रो होती है आप उसे रो भी बोल सकते हैं, और उसे हम टपल भी बोल सकते हैं। तो ये ब्रीफ, ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन था एक टेबल का, कि टेबल में क्या क्या चीज़ें होती है। तो आपको पता है अच्छे से कि आप नॉर्मली अभी तक क्या बोलते थे कि टेबल में रो होती है और टेबल में कॉलम होते हैं। तो वही रो आपकी क्या कहलाएगी, अब टपल कहलाएंगे, और वही कॉलम आपके फील्ड कहलाएंगे, और जो सबसे ऊपर टॉप में होगी उसे हम क्या कहेंगे, हेडिंग कहेंगे। क्लियर, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट डिटेल्स दी है, यहाँ पर नेम है स्टूडेंट का, फिर क्लास है, उसके बाद में नेक्स्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, चलो
नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं, मैंने आपको बताया डेटाबेस क्या होता है। तो डेटाबेस बेसिकली क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ वे दैट प्रोग्राम कैन क्विकली सेलेक्ट डिज़ायर पीस। मतलब हम सेलेक्ट डेटा को, जिस भी डेटा को हम सर्च कर रहे हैं उसे हम ईजिली सेलेक्ट कर पाए, उसे ईजिली सर्च कर पाएँ, इसके लिए हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को करते हैं। और मैंने आपको बताया कि हमें बहुत सारे टास्क करने पड़ते हैं, जैसे कभी डेटा को डिलीट करना है, कभी अपडेट करना है, चेंज करना है या ऐड ऑन करना है। तो कहीं सारे हमें समय के साथ रिक्वायरमेंट होती है, तो उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए हम क्या करते हैं, डेटाबेस को यूज़ करते हैं। डेटा क्या होता है, अब जैसे नॉर्मल डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कि डेटा क्या होता है। डेटा आपका कोई फाइल हो सकती है, डेटा आपका कोई फ़ोटो हो सकता है, डेटा आपकी चैटिंग हो सकती है, जितना भी आप कंप्यूटर में या मोबाइल में जितना भी आप कलेक्शन करते हैं इन्फॉर्मेशन का, या डेटा या फ़ोटोज़ का, पिक्चर का, वीडियो का, मैसेज का, वो सब आपका क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है। तो डेटा भी मैं आपको बता चुकी है कि हम किसे डेटा कहते हैं। देखो यहाँ जो डेफिनेशन लिखा है इसके अकॉर्डिंग और हम स्टडी कर लेते हैं। डेटा क्या होता है, डेटा कैन एग्जिस्ट इन वेराइटी ऑफ फॉर्म्स, कई सारे प्रकार से हो सकता है। वो एक नंबर हो सकता है, वो एक टेक्स्ट हो सकता है, और जो कि पीस ऑफ पेपर होता है, जो कि पेपर का टुकड़ा होता है, बिट्स हो सकती है, बाइट्स हो सकती है, जो कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में स्टोर होती है, और फैक्ट स्टोर्ड इन अ पर्सनल माइंड, और फैक्ट हो सकते हैं जो एक इंसान के दिमाग में हो, वो स्टोर करने। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग डेटा इज़ द प्लूरल ऑफ डेटम। जो डेटम होता है, डेटम का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, डेटा होता है, ठीक है। इज़ अ सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये एक सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है डेटा। और डेटा मतलब एक, जैसे कि एक मान लीजिए सिंगल फ़ोटो है, तो ये आपका डेटम हुआ, और ऐसी कई सारे फ़ोटोज़ आपके पास हैं, तो ये आपका डेटा कहलाएगा। मतलब एक अगर एक ही पीस होगा तो वो क्या कहलाएगा, डेटम। और डेटम का प्लूरल फॉर्म क्या हो गया, आपका डेटम। तो डेटा में क्या होता है, कई सारी चीज़ें हम स्टोर करके रखते हैं। देन मैंने आपको बताया कि फील्ड होती है, फील्ड को हम और क्या, फील्ड यानी कॉलम, और कॉलम को हम, फील्ड यानी क्या, कॉलम को और हम क्या बोल सकते हैं, एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं। तो जैसे नेम हुआ, एड्रेस हुआ, टेलीफोन हुआ, ये सब आपके क्या कहलाने वाले हैं, फील्ड, कॉलम, या इसी को हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं। पॉइंट शुड बी नोटेड डाउन कि बेटा क्या होता है फील्ड, और क्या होता है रो, और क्या होता है कॉलम, है ना। ये कई बार पूछा जाता है, कन्फ्यूज़न भी क्रिएट करता है। आगे आने वाली 12th में आपको सेम टॉपिक, सेम चैप्टर है 15, 16, 17, अब जो हम 3 चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो हमारी 12th क्लास में भी एज इट इज़ ही हैं। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से स्टडी करें कि मैं क्या बोल रही हूँ, किस चीज़ को। तो यहाँ पर फील्ड को हम क्या बोलते हैं, कॉलम भी बोलते हैं, और एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। इसके बाद में मैंने आपको बताया कि टपल हम किसे कहते हैं, टपल हम रो को भी बोलते हैं और रिकॉर्ड को भी बोलते हैं। तो जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, उन हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम रो बोलते हैं, टपल बोलते हैं, और इसी को हम रिकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लिखी हुई है डेफिनेशन ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन लिखिए। सो मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि डीबीएमएस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है आपके पास डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। जैसे कि चैटिंग करने के लिए एक एप्लीकेशन है व्हाट्सअप, कुछ हमें वीडियो देखनी हो तो आपके पास एक एप्लीकेशन है यूट्यूब। वैसे ही जितना भी डेटा है आपका मैनेज करना होता है। तो आप अच्छा, डेटाबेस मैनेजमेंट ये सब तो हम बाद में समझते हैं, लेकिन आपके मोबाइल का जितना भी डेटा होता है वो आपके पास कहाँ होता है, आपके पास एक फ़ाइल फोल्डर नाम के, आप कर फाइल फोल्डर के नाम से आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन होगी। आप सर्च करेंगे अपने मोबाइल में फाइल फोल्डर, या तो फिर डेटा फोल्डर के नाम से एक फ़ाइल होगी आपके खुद के मोबाइल में, जहाँ पर कि आपको आपके मोबाइल में जितने भी फ़ोटोज़ हैं, पिक्चर्स है, वीडियो हैं, या जितना भी डाउनलोड है वो सब वहाँ पे आपको मिल जाएगा। क्लियर। तो डेटाबेस मैनेजमेंट हर जगह होता है जहाँ पर डेटा स्टोर होता है, रिट्राइव होता है, एडिट होता है। तो डीबीएमएस जो होता है वो भी एक सॉफ्टवेयर भी होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो पूरे डेटाबेस को मैनेज करने का काम करता है। सो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या बोल रही है, डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम, एक प्रोग्राम होता है, और अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, एक प्रोग्राम हो सकता है या एक से ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम हो सकता है, जिसका हम यूज़ करते हैं डिज़ाइन टू मैनेज डेटा बेस। जो हम क्यों बनाए हैं, ये एप्लीकेशन है, कौन, डीबीएमएस एक एप्लीकेशन है। इस डीबीएमएस एप्लीकेशन का हम
यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि हम मैनेज करना चाहते हैं एक बल्क ऑफ डेटा को, मतलब एक लार्ज सेट ऑफ डेटा को मैनेज करना चाहते हैं, एंड रन ऑपरेशन ऑन द डेटा रिक्वायर्ड, और हम रन करते हैं उस ऑपरेशन को जो कि डेटा रिक्वेस्टेड किया गया है बाय न्यूमरस क्लाइंट। टिपिकली एग्जांपल ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ DBMS इंक्लूड, तो DBMS का एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, एक एप्लीकेशन है जिसमें कि हम डेटा को मैनेज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया छोटी सी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में क्या है, फाइल मैनेजमेंट या फोल्डर मैनेजमेंट करके नाम, फोल्डर होगा, फाइल फोल्डर होगा, ऐसी कुछ नाम होगा, फाइल या डॉक्यूमेंट के मतलब डेटा फोल्डर के नाम से होगा, फोल्डर ही होता है फाइल फोल्डर नॉर्मली। सो उस फाइल फोल्डर में आपको आपके मोबाइल के सारे रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे, सारी फोटोज़, वीडियो, ऑडियोज़, मैसेज सब मिल जाएगा। सो वो जो है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक पार्ट होता है। क्लियर? तो अब हम नेक्स्ट इसके आगे एक सेकेंड देखो, फिर हम यहाँ पे देखते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो आपको अभी तक समझ में आ गया। नाउ हम देखते हैं कि कौन कौन से टाइप के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अवेलेबल होते हैं, है ना। तो DBMS क्या है, बेसिकली एक सॉफ्टवेयर हो गया या मान लो एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसका यूज़ करके हम हमारे कंप्यूटर या मोबाइल में रखे हुए सारे डेटा को मैनेज करते हैं। डेटा बेसिकली हमारा किस फॉर्म में पाया जाता है, डेटा बेसिकली हमारा टेबल के फॉर्म में पाया जाता है। क्लियर है? नाउ अब हम टाइप्स ऑफ DBMS देखते हैं। तो देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ DBMS। फर्स्ट नेविगेशन DBMS यानी NDBMS, एंड सेकेंड इज रिलेशनल DBMS मतलब RDBMS। ठीक है, नेविगेशनल और रिलेशनल में क्या टाइप है और क्या डिफरेंस है, इसको हम अब स्टडी करते हैं। देखो, नेविगेशनल DBMS का मतलब है कि जो भी आपका डेटा होगा वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगा। नेविगेशन, अच्छा हम जनरल लाइफ में नेविगेशन ऑन करते हैं, मतलब क्या करते हैं हम नेविगेशन का यूज़ क्यों करते हैं, आप रास्ते को, आप मान लीजिए इंदौर में और आपको भोपाल जाना है, तो इंदौर से भोपाल तक के रास्ते को डायरेक्ट करने के लिए, मतलब इंडिकेट करने के लिए आप नेविगेशन सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो नेविगेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है, रास्ता दिखाना या नेविगेट करना, यानी कि उसका एड्रेस बताना। सो नेविगेशन सिस्टम का यूज़ करके हम डेटाबेस को मैनेज करेंगे का मतलब क्या होता है कि हम एक डेटा जो कि दूसरे डेटा से रिलेटेड है उसको उससे कनेक्ट करेंगे। तो अगर फर्स्ट टेबल जो है वो सेकंड टेबल से कनेक्ट है तो हम फर्स्ट इंडिकेट करेंगे सेकंड को, और अगर सेकंड थर्ड से तो थर्ड, और थर्ड अगर फर्स्ट से तो फर्स्ट को। मतलब ये अगर आपस में रिलेट करते हैं तो एक दूसरे को नेविगेट करेंगे, मतलब आइडिया देंगे कि कहाँ से डेटा आपका कहाँ है। सो हम इसके डेफिनेशन स्टडी कर लेते हैं। द टाइप ऑफ DBMS वॉज फाउंडेड बाय DBMS टास्क ग्रुप। इसको बनाया कब था, 1971 में। किसके द्वारा बनाया गया था, ये है हमारे WDASYL। अप्रोच वॉज बेस्ड ऑन द मैनुअल नेविगेशन ऑफ लिंकिंग डेटाबेस से। आप अभी क्या करते हो, आपका एक इंडेक्स पेज होता है ना। सो इंडेक्स पेज में हमारे चैप्टर 1 और उसका पेज नंबर उसके सामने लिखा होता है। जैसे चैप्टर नंबर फर्स्ट पेज नंबर 2 पर है, चैप्टर नंबर 3 कहाँ पे, तो चैप्टर नंबर 3 अगर 5 नंबर पेज पे तो लिखा होगा 5। चैप्टर नंबर 3 कहाँ पे, चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 8 पे। सो इसमें आपको क्या पता चलता है कि चैप्टर नंबर पेज आपको इस चैप्टर नंबर 1 आपको इस पेज पे मिल जाएगा। अगर आपको चैप्टर 3 में जाना है तो आपको एक के बाद एक पेज नहीं पलटाना होंगे, आप डायरेक्ट क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 2 के लिए आप पेज नंबर 5 पे चले आएंगे। अगर आपको चैप्टर नंबर 3 के लिए जाना है तो आप पेज नंबर 8 पे जाएंगे। सो हम इस तरीके से नेविगेट करते हैं कि हमें अगर कहीं से कहीं जाना होता है तो हम एक के बाद एक नेविगेट करते हैं। सो नेविगेशन DBMS का मतलब यही है, जो हमारी जनरल लाइफ में मैनुअल अप्रोच थी। मैनुअल अप्रोच यानी हम जब कॉपी पेन में करते हैं या बुक्स में करते हैं तो उसे हम मैनुअल कहते हैं। तो मैनुअल अप्रोच जो थी उसी को आगे बढ़ाया गया, जिसपे कि हम एक टेबल से दूसरी टेबल पर, ये टेबल कौन सी थी जो मैंने बनाया था, ये इंडेक्स नाम से जानी जाती है। आपकी कॉपी में आप इंडेक्स पेज बोलते हो, और इंडेक्स पेज में क्या होता है, आपको पेज नंबर लिखा होता है और इसके आगे चैप्टर लिखे होते हैं कि कौन से चैप्टर कौन से पेज नंबर पे। तो इस टेबल का यूज़ करके आपने क्या करा, अपने दूसरे टेबल पे गए जहाँ पर कि दूसरा डेटा रखा था। तो ये जो अप्रोच है वो नेविगेशनल अप्रोच कहलाती है, नेविगेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है, जिसमें कि एक पेज के पास बाकी के सारे पेजों के बारे में डिटेल्स होती हैं। और ये एक प्रकार से डेटा अबाउट डेटा होता है, मतलब एक डेटा ऐसा होता है जो बाकी सारे डेटा के बारे में हमें डिटेल्स देता है। सो आपको समझ में आया कि नेविगेशनल DBMS क्या होगा। नेविगेशनल DBMS में हम एक पेज पर वो इन्फॉर्मेशन रखते हैं जो बाकी पेजों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है।
नाउ नेक्स्ट RDBMS क्या होता है, जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, रिलेशनल यानी होता है टेबल, ठीक है। एक टेबल को आप टेबल बोलते हो, लेकिन ये यहाँ पर DBMS में एक टेबल को क्या कहा जाता है, DBMS में एक टेबल को यहाँ पर रिलेशनल कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि आप क्या बोलते हैं, एक रो को रो बोलते हो, लेकिन वो रो को क्या बोलते हैं, रो को यहाँ पर बोला जाता है अगर आप कॉलम की बात करेंगे तो कॉलम को क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं, लेकिन रो की बात करेंगे तो रो को हम क्या बोलते हैं, टपल बोलते हैं, TUPPLE। सो यहाँ पर RDBMS मतलब रिलेशन, रिलेशन यानी कि टेबल, ठीक है। रिलेशन यानी क्या होता है, रिलेशन का मतलब इस IP में या हम बोले इस DBMS में रिलेशन का मतलब होता है एक टेबल। तो एक टेबल में जब हम अपने डेटा को मैनेज करते हैं एक टेबल के फॉर्म में, जिसमें कि रो होते हैं और कॉलम्स होते हैं, तो उस टेबल के फॉर्म में जब हम डेटा को मैनेज करेंगे तो हम उसे RDBMS कहेंगे। सो नेविगेशन और DBMS दोनों में अंतर समझ आया होगा। नेविगेशन यानी एक टेबल है जो बाकी सारे पेजेस के बारे में डिटेल रखती है, लेकिन रिलेशनल DBMS में आप पूरा की पूरा डेटा, एक डेटा दूसरा डेटा, सारा डेटा आप रो और कॉलम के फॉर्म में स्टोर करोगे और ये डेटा आपका टेबल के अंदर स्टोर होगा। क्लियर। सो यहाँ पर हमारे पास हमने 2 टाइप्स ऑफ DBMS को देखा। अब अगर हम DBMS में मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करते हैं तो DBMS रखने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, एडवांटेजेस ऑफ DBMS। तो DBMS के एडवांटेज, पहला एडवांस तो आपको खुद को पता है कि सर्चिंग ऑफ डेटा हमारे लिए क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। एक बल्क अमाउंट ऑफ डेटा को मैनेज करना हमारे लिए क्या हो जाता है, ईजी टास्क हो जाता है। तो जब हमें एक बल्क मतलब एक बहुत बड़े यूज़ लार्ज डेटा को मैनेज करना होता है, तो लार्ज डेटा को मैनेज करने के लिए हमें DBMS की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मोबाइल में अगर मान लीजिए आपके पास अलग अलग आइकॉन नहीं होते, आपके पास नहीं लिखा होता कि ये गैलरी है, तो आपको नहीं पता चलता कि गैलरी में क्या है, सारे फोटोज़ हैं। अगर एक आइकॉन होता है जिसमें लिखा है कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में क्या है, सारे सिर्फ कॉन्टैक्ट्स हैं। सो जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको जो DBMS है उसका लाइफ में हम लोग जैसे मोबाइल यूज़ करते हैं तो उससे हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे आप जाते हो गैलरी में, आइकॉन है आपके पास कौन सा, गैलरी, तो इससे आपको पता चलता है कि यहाँ पे क्या है, सारी फ़ोटोज़ रखी हैं। आपका एक आइकन है कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट से आपको पता चलता है कि यहाँ पे सिर्फ फ़ोन नंबर्स हैं। और आपके पास एक आइकन है जिसमें लिखा है गूगल, तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे सिर्फ गूगल है, यहाँ पे मतलब सर्चिंग कर सकते हैं। तो जब हमारे पास ये अलग अलग नाम से लिखा हुआ है तो हमारे पास डेटा को मैनेज करना कितना ईजी हो गया। बट एक ही फोल्डर के अंदर अलग अलग सेपरेशन पार्ट नहीं किए होते हैं और आपको एक के पीछे एक सर्च करना होता है कि कहाँ पहले कभी फ़ोटो आ रहा है, फिर फ़ोटो के बाद कॉन्टैक्ट के अंदर ही कहीं फ़ोटो आ रहे हैं। तो अगर ये सारा डेटा अलग अलग स्पेसिफाई नहीं होता, मतलब ये 4 हमने जो ब्लॉक बना के डेटा को अलग अलग रखा था, गैलरी के नाम से, लॉक के नाम से, वीडियो के नाम से, गूगल के नाम से, ये अलग अलग पार्ट नहीं होते और सब कहीं भी कुछ भी होता है। जैसे कहीं फ़ोटो है, कहीं पे कॉन्टैक्ट लिस्ट आ रही, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, तो इसको मैनेज करना कैसा हो जाता है, थोड़ा टफ हो जाता है। इसको एक्सेस करना मतलब इसको चलाना, इसको यूज़ करना भी क्या हो जाता है, हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाता। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास DBMS आया। तो एडवांटेजेस ऑफ DBMS अगर हम देखना चाहें तो इसका फर्स्ट एग्जांपल यही होगा कि DBMS रिड्यूस करता है द डेटा रिडंडेंसी ऑफ डेटा। रिडंडेंसी का मतलब आप समझ गए, तो डेटा की होच पोच हो रही थी, डेटा को हमारा अगर कहीं पे भी कुछ भी रखा होता तो उसको मैनेज करना, उसको एक्सेस करना, ये रिडंडेंसी कहलाता है। ये जो होच पोच हो रही डेटा की, जो डेटा कहीं भी लिखा हुआ है जिसको रिट्राइव करना मतलब एक्सेस करना, रिट्राइव करना, एक्सेस करना हमारे लिए टफ हो रहा है। सो वो रिडंडेंसी हमारी क्या हो गई, कम हो गई। DBMS रिड्यूस द डेटा रिडंडेंसी ऑफ डेटा। DBMS मेंटेन डेटा कंसिस्टेंसी। अब क्या होता है, आपका मोबाइल आपको इन्फॉर्म कर देता है कि 2 फोटोज़ आपके मोबाइल में एक जैसी, एक को डिलीट कर दो। या कभी कभी क्या होता है, अगर आप एक ही जैसे नाम से 2 फोटो सेव करना चाहते तो बोल देता है कि डुप्लीकेट नेम है इस नाम से, तो पहली एक फ़ाइल हमारे पास है। सो ये सारी चीज़ें क्या ये कंसिस्टेंसी में आती। कंसिस्टेंसी बोलता है कि डुप्लीकेट डेटा आपके मोबाइल में, कंप्यूटर में नहीं होने देगा। कौन नहीं होने देगा डुप्लीकेट डेटा? DBMS। ठीक है। फिर DBMS प्रोवाइड अस फैसिलिटी टू शेयर डेटा। आप DBMS यूज़ कर रहे हैं तो आप इसलिए आज क्या करते हो, व्हाट्सएप पे आप क्या करते हो, गैलरी में जाते हो, फोटो को शेयर करते हो।
कहीं और जाते हैं, डेटा को शेयर करते हैं। तो ये हमारे पास एडवांटेजेस हो जाते हैं किसके, DBMS के, एडवांटेजेस ऑफ DBMS। फिर DBMS प्रोवाइड करता है हमें फैसिलिटी ऑफ शेयर डेटा। अगेन DBMS प्रोवाइड करता है हमें डेटा की सिक्योरिटी। DBMS इंश्योर करता है कि आपका डेटा क्या होगा, सेफ होगा, सिक्योर होगा, और कहीं भी आपके डेटा, आप क्या कर सकते हो, एक टेबल को लॉक कर सकते हो। आपने टेबल के साथ आईडी और पासवर्ड दिए, और आईडी पासवर्ड देके आप क्या कर सकते हो, अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हो। तो DBMS आपको ये फैसिलिटी देता है कि आपका डेटा सिक्योर रहेगा, आपके डेटा को आप कहीं भी शेयर कर सकते हो, आपका डेटा की डुप्लीकेसी नहीं होगा, आपका डेटा डुप्लीकेट नहीं होगा, और साथ ही साथ आपके डेटा के अंदर कोई ज़्यादा होच-पोच नहीं होगी। सो यहाँ पर हमने क्या करा, एडवांटेजेस ऑफ DBMS तक हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। नाउ नेक्स्ट अब हम पे आगे पढ़ना है SQL DBMS, देन उसके बाद में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट कैसे होता है, ये सारे पार्ट हमें अभी कवर करने हैं। थैंक यू।